हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आप सभी को। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे। एंड मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की जितनी भी हर्डल्स है सबको ख़त्म करके एक जैसी लाइफ आप चाहते हैं, खुशहाली वाली लाइफ, जो कि आपकी सोल लेवल पर जो हैप्पीनेस है उसको संपूर्णता मिले। ठीक है। तो क्योंकि जब सोल लेवल पर ही हमें खुशी मिलती है तभी हम अपने आप को पूरा सेटिस्फाई पाते हैं। अदरवाइज तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो। ठीक है। तो सोल लेवल की सेटिस्फेक्शन आपको मिले एंड सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो। तो यही मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ एंड सभी डिवाइन सोल्स की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा खुशहाली यूनिवर्स आपको दे। ठीक है। तो आज जो मैं आज देखते हैं, चलो कि आपका चक्रास के बारे में देखते हैं आज आपके, कि आपका किस चक्रा पे राइट नाउ वर्क चल रहा है या आप किस सिम्टम से आप गो थ्रू हो रहे हो। ठीक है। तो उससे पहले ना एक बार मतलब कि जो आपके चक्रास बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। आपका रूट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा तक 7 चक्रास होते हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि बॉडी में कोई साइकिल है, नहीं। ये पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर एनर्जीज होती हैं और जो कि आपकी लाइफ की पूरी हिस्ट्री रखती हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर भी आपका इन्हीं पर डिपेंड करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जब बर्थ के टाइम पे आपके डीएनए के अंदर में कोई जो कर्मास की कोडिंग होती है ना, आपके जो लाइक आपने बुरे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, जो भी है और उन आपके साथ क्या होना है, एवरीथिंग आपकी सब कुछ डीएनए के अंदर कोडिंग होती है। ठीक है। तो वो जैसे ही एक कर्मा को आपने फिनिश किया तो वो फिर आपके वो एनर्जीज आपके चक्रास तक जाती है और वो चक्रा फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे यूनिवर्स की एनर्जीज के द्वारा वो चक्रा की क्लिनजिंग करी जाती है। और इसका मतलब है कि आपको वो पर्टिकुलर कर्म से आज़ाद कर दिया गया है। ठीक है। आपने वो पर्टिकुलर कर्म को भोग लिया है, अब आप अपना नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हो। आप सुनते हो ना कि हर बार कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो आप अपने एक कंप्लीट लाइफ में बहुत हज़ारों लाखों ऐसे छोटे छोटे साइकिल को कंप्लीट करते रहते हो। ठीक है। एक जो मेजर साइकिल होता है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। जैसे कि अब आपको पता है कि अपने इंडिया का वेदर कैसा है, तो वो कुछ 30 से 35 साल का हम एक एवरेज निकालते हैं कि यहाँ पर एवरेज मतलब कि इतने टाइम पर इतनी बारिश होती है। ठीक है। वो इतने सारे ईयर्स का एवरेज निकलता है। ठीक है। और एक होता है कि आप का हर हर लाइक ईयरली प्रेडिक्शंस भी होती हैं, फिर मंथली प्रेडिक्शंस भी होती हैं। ठीक है। तो सेम आपके चक्रास के साथ होता है। तो जैसे ही आपकी बर्थ के टाइम पे आप का जो मेजर जो साइकिल है, जो जिस चीज़ के लिए आपका बर्थ हुआ है, आपको उस चीज़ के लिए पुश करते हैं। और आपकी जो सबसे पहले जो क्लिनजिंग होती है वो आपके रूट चक्रा से स्टार्ट होती है। ठीक है। रूट चक्रा आपका बिल्कुल सबसे लोअर चक्रा होता है, बेस चक्रा भी बोलते हैं। रेड कलर से इसका कलर से डिनोशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपकी बॉडी में सिम्टम देखने को मिलेगा कि फिजिकली तो ना आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगी। आप बीमार जल्दी रहोगे। ठीक है। आपको बीमारी बड़े वाली नहीं होगी कुछ एज सच, बट लेकिन सर्दी जुकाम रहना, आपको सिर दर्द रहना या फिर फीवर रहना। ठीक है। जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनका मतलब ऐसा है कि मतलब कोई पर्टिकुलर की क्या ही इसका इलाज कराएं। ठीक है। आपने बस बुखार हुआ तो मेडिसिन ले ली। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लिए कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल को ही मेंटेन करके इन चीज़ों से निजात पा सकते हो। अदरवाइज तो ऐसा कुछ इम्यूनिटी के लिए फिर कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता, नहीं मिल पाएगा आपको उस टाइम पे कि इसके लिए मुझे क्या ही इलाज कराना है। ठीक है। तो छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है। साथ में आपको एक ना डर रहेगा, एक ऐसा डर रहेगा कि आप पूरी तरह से परफेक्ट होते हो, पूरी तरह से ठीक होते हो, बट स्टिल आप डरते हो। आपको ये ऐसा डर है कि आपको बोल देंगे ना कि कल आपको किसी ने काम दिया। ठीक है। आपने वो पूरा काम कर दिया। ठीक है। पूरी रात आप ये सोचोगे कि मैंने काम ठीक किया था, क्या मुझे कल वहाँ पर ये तो नहीं बोल दिया जाएगा, क्या मुझे कोई टोक तो नहीं देगा, क्या क्या मेरा काम एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब हज़ारों थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस, डर। और हालांकि सबसे परफेक्ट होता है आपका काम, सबसे अलग होता है आपका काम,
ठीक है, बट स्टिल एक डर डर रहता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके रूट चक्र की क्लिनजिंग चल रही है, उसकी सफाई चल रही है, इसलिए वो जो आपके इश्यूज हैं तो वो सरफेस होके आ रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में होकर के आ सकते हैं, बट लेकिन डर और भय की स्थिति आपकी लाइफ में बनी रहेगी। और 4 से 5 साल 6 साल का कुछ भी आपका साइकिल हो सकता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। सेकेंड है आपका सैक्रल चक्रा, उसके ऊपर जो हमारा रूट चक्रा के ऊपर आता है सैक्रल चक्रा, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिनोट करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को डिनोट करता है। एंड इससे जो भी आपका लाइक ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, वो आपकी ब्लेडर हो सकती हैं, आपके हिप एरियाज हो सकते हैं और किडनी हो सकती है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों से माइट बी पॉसिबल कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ आपको यहाँ पर अपने बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिले, या ये नहीं तो फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ज़रूर रहेगा, ठीक है। आपके हॉर्मोन्स पूरी तरह से इम्बैलेंस रहेंगे। आप मेडिसिन लेते हो, आप पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराते हो, बट वो प्रॉब्लम से गो थ्रू आप करते ही करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर। और वो सबके लिए कंडीशन अलग रहती है, मेल्स के लिए अलग रहेगी, फीमेल्स के लिए अलग रहेगी, बट लेकिन सेक्सुअलिटी से रिलेटेड आपके लाइफ में इश्यूज रहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो वो टाइम ऐसा होता है कि आपका जो सैक्रल चक्रा है, ठीक है, उसकी क्लिनजिंग चल रही होती है, एंड उसका जो कलर से डिनोशन होता है वो ऑरेंज कलर से डिनोशन किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ में जो एक आएगा फैक्टर आएगा, वो आएगा कि आप ना इमोशनली स्टेबल नहीं रहोगे, ठीक है। आपको इमोशनल क्रेविंग्स हमेशा रहेंगी, ठीक है। और आपके सराउंड में ऐसा हो सकता है कि मनी इश्यूज रहेंगे, या तो आप पूरी तरह से अपने करियर पे फोकस हो जाओगे कि आप चप्पल जूते निकाल के बिल्कुल बिल्कुल पीछे पड़ जाओगे कि मुझे पैसे ही कमाना, मुझे पैसे ही कमाना है। या फिर आप बिल्कुल ही अपने उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, बिल्कुल एक ऐसी लापरवाह वाली लाइफ जियोगे जहाँ पर आप अपने अबंडेंस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। तो आपके आपकी लाइफ के जितने भी आपके इमोशनल रिलेशनशिप रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फुलफिल नहीं कर पाते, ना वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे समझ पाते हैं, ना साथ दे पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स उसी के हैं कि आपका जो सैक्रल चक्र है वो उसकी क्लिनजिंग चल रही होती है, तो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर ऑर्गन्स इफेक्ट करते हैं, एंड पर्टिकुलर इश्यूज भी आते हैं, और इश्यूज के साथ में जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म रहती है, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र है, होता है, उसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, एंड वो येलो कलर से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपको अपनी लाइफ में लाइक एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि आपका पेट खराब रहना स्टार्ट हो जाता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, आपको एक IBS सिम्टम करके बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिस्टम, तो वहाँ या तो ये पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाएगी आपको, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, या फिर लूज मोशन रहना, या फिर कुछ खाना खाओगे तो जो नाभि से ऊपर जो पेट होता है ना, वहाँ पे पेन रहता है, बहुत भयंकर वाला पेन रहता है, ठीक है। और या फिर लाइक गैस ज़्यादा बनना, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग फील रहती है हमेशा, और खाना कम खाते हो स्टिल वेट गेन रहता ही रहता है, क्योंकि वो या फिर बहुत पतले रहोगे या फिर वेट गेन रहेगा, क्योंकि वो जो फूड की जो प्रॉपर प्रोसेसिंग है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये आपका मणिपुर चक्र का हो गया, सोलर प्लेक्सिस। उसके बाद आता है आपका हार्ट चक्र, और ये सारे ना क्लिनजिंग है, मतलब क्लिनजिंग क्लिनजिंग का मतलब क्या है कि ये आपकी आपकी बॉडी में ये पेन ऊपर आ रहे हैं, सरफेस हो रही है, निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ के कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे दोष निकल के आ रहे हैं जो आपके आपके DNA में कोड थे, और वो चक्रास के थ्रू अब हील हो रहे हैं, उनकी क्लिनजिंग चल रही है। जैसे क्लिनज हो जाएंगे वैसे इसका मतलब आप उनसे मुक्त हो गए हो, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग होती है। हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए वही है आपको कि सिम्टम्स, माइनर हार्ट अटैक वाला आपको ECG करानी पड़ सकती है, आपकी हार्ट बीट ऐसे पल्स रेट पूरी तरह से फट रहता है, लेटने के बाद बहुत ज़्यादा भयंकर पेन रहता है हार्ट में, और कोई एकदम से मतलब फ़ोन उठाते हो तो ऐसा लगता है कि क्या 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 न्यूज़ मिल सकती है, क्या हो रहा है, मतलब कि हार्ट में बहुत पेन रहता है आपको। और या कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ पिंच हो रहा है, ठीक है। तो ये वाले सिम्टम आपके हार्ट चक्र के हैं। तो ये भी जब सरफेस होते हैं तो इसका मतलब वो भी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है।
और एक इसकी तो लाइक सबसे ज़्यादा भयंकर अवेकनिंग तो समटाइम ऐसा लगता है कि हार्ट चक्र की ही होती है, क्योंकि ऐसा फील होता है कि आपको ना हार्ट अटैक आने वाला है, आ जाएगा, सच में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो सारे ही चक्रास की किस्म होती है, बट ये थोड़ा सा क्रूशल भी होता है। और ये क्योंकि आपका हार्ट काफ़ी ये सेंटर है ना, क्योंकि इससे नीचे 3 चक्कर हैं और इससे ऊपर 3 चक्कर हैं, ये आपका बीच का है, तो इसकी जो अवेकनिंग होती है वो काफ़ी टफ रहती है, और वो शायद आप उम्र भर नहीं बोल पाते हो जब हार्ट की आपकी अवेकनिंग होती है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा में आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और बोल नहीं पाते हो। कुछ को थायराइड वाली प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपर थायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपो हो सकता है, हाइपर हो सकता है, एंड आपको लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो इमोशनली, तो आप बिल्कुल भी इमोशनली क्या छोड़ो, आप कुछ ही नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो अपने आप को, एंड जहाँ बोलना की ज़रूरत होती है वहाँ भी नहीं बोल पाते हो। और इसकी जो क्लिनजिंग का जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो ये कि आपको ना खांसी रहेगी, खराश रहेगी बहुत ज़्यादा, और ये आपको रात के टाइम पे बहुत होगा। आप जब सो रहे होते हो तब इसकी क्लिनजिंग चलती है, और कई बार तो ऐसी रातें भी निकल सकती है कि आपको कि नींद ही नहीं आ रही है, गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा, ना तो खांसी होती है प्रॉपर कि आप बीमार हो रखे हो, कुछ नहीं, बस एकदम जैसे आपको रात को की क्लिनजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो पूरी रात को फील होता है कि हाँ भाई कुछ तो गले में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, देन आती है आपकी थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा का जो है वो कुछ लोग बोलते हैं कि जब इसका अवेकनिंग होती है, क्लिनजिंग होती है, तो सेंसेशन होती है, बट लेकिन जब इसकी थर्ड आई चक्र की अवेकनिंग होती है या क्लिनजिंग होती है तो काफ़ी भयंकर पेन होता है यहाँ पे भी, लाइक सेंटर में। कुछ एक अगर आप कभी किसी से मिलोगे तो इसका सबका अलग अलग रहता है, क्योंकि ये इंट्यूटिव पार्ट होता है, जितने जिसकी ज़्यादा साइकिक पावर डेवलप होती है उसको उतना ही ज़्यादा भयंकर पेन होता है थर्ड आई चक्रा पे। अगर किसी की इंट्यूशन पावर कम है तो उसको उसकी अवेकनिंग भी कम ही रहती है। ठीक है, तो ज़्यादा अगर पेन किसी को बहुत हुआ है तो पेन इतना भी हो सकता है कि आप पूरी पूरी की रात लाइक अपने सेंटर पे हाथ रख के सोते हो, आप अपना यहाँ पे बटन की तरह प्रेस करके रखते हो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मतलब कि कुछ अंदर चला जाए, भयंकर ज़्यादा ही इसमें वो कंडीशन होती है। ठीक है, ये सबके लिए वेरी करता है, क्योंकि ये यहाँ से ही आपकी जो सोल की जो बोलते हैं ना हाई लेवल वाइब्रेशंस जो सोल्स होती हैं, कुछ की अवेकनिंग में भी टाइम रहता है, कुछ को काफ़ी बर्थ लगेंगे उस पार्ट तक जाने के लिए, तो वो आपका थर्ड आई चक्र की एक्टिवेशन बताती है कि इस सोल की कितनी जागृति हो रखी है। ठीक है, देन सबसे जो सर्वोपरि हमारा आता है वो हमारा क्राउन चक्र है, एंड जब क्राउन चक्र की हीलिंग होती है, क्लिनजिंग होती है, तो पहले क्लिनजिंग होती है फिर हीलिंग होती है, तो आपको सिर दर्द रहेगा बहुत ज़्यादा। और जो लाइक एक चीज़ देखना कि सारे के सारे जो चक्रास है ना कहीं ये आपको ना मतलब जैसे ही इवनिंग होगी, ये मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये मैंने ये नोट किया है कि सूर्य ढलने के बाद इनका ज़्यादा मतलब जो कर्मास होते हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं। रीज़न मुझे नहीं पता है ऐसा क्या है, बट लेकिन शाम के टाइम और रात के टाइम पे इन ये जो प्रोसेस रहते हैं ना ये ज़्यादातर रहती हैं। क्राउन चक्र की जब हीलिंग होती है तो ये देखना कि आपको ना रात के टाइम पे सिर दर्द रहेगा। पूरा दिन आप फिर भी ठीक निकाल लेते हो, लेकिन रात को सम टाइम आप ये भी नोट करोगे कि आपको रात के 1 या 2 बजे आपको मिडनाइट उठना पड़ता है कि एकदम से बहुत तेज सिर दर्द हो गया है। ठीक है, तो रीज़न मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि ऐसा क्यों है कि इवनिंग के बाद मोस्टली चक्रास की क्लिनजिंग होती है, बट ये नोट किया है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये सबके साथ मैच कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट मैंने आपको डिस्प्ले किया है कि जो 20 से 30 साल का जो एक साइकिल आप निकल के आते हो ये सबके साथ रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके अभी पूरी प्रॉपर क्लींजिंग नहीं हुई है जो यूनिवर्स करते हैं, जो एक मेजर लेवल पर करी जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर एक मूर्ति की एक शेप आ जाती है आपकी, मतलब आपका एक कहीं ना कहीं वो कर्माज निकल गए जो एक्स्ट्रा थे ना, जैसे वो पत्थर से एक्स्ट्रा पत्थर निकल गया, बस एक वो शेप आ गई मूर्ति वाली। अब फिर धीरे धीरे पूरा उसके बाद फिर जब तक वो कंप्लीट मूर्ति पूरी तरह से फिनिश नहीं हो जाती फिर वो हल्की हल्की चोटें लगती रहती है। तो उसके बाद मतलब कि अब जब एक लाइफ टाइम में आपका एक टाइम का पूरा क्लिनजिंग हो गया यूनिवर्स की साइड से, उसके बाद में फिर आपकी हल्की हल्की क्लिनजिंग चलती रहती है।
हाँ, आप उसको आगे थोड़ा-सा फ़ास्ट कर सकते हो, पेनलेस कर सकते हो। वो अब आप अपना मेडिटेशन करके आपकी अवेकनिंग करा दी जाती है। आप अपने सोल लेवल पर अपनी जर्नी को समझ जाते हो। ओल्ड सोल हो, ट्विन फ्लेम्स हो, लाइक स्टार सीड हो, जो भी हो आपका, ठीक है? तो सोलमेट हो, तो जो भी आपका जर्नी का पार्ट है, तो ये चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। ये तो आपका इंटरनल बॉडी लेवल पे मैंने बताया है। तो जैसे ही और हर हर एक सर्टेन जो होता है आपका चक्रा का जो कर्मा होता है ना, वो फिर सराउंडिंग को भी इफ़ेक्ट करता है। सराउंडिंग भी आपकी फिर कार्मिक बनाई जाती है। सराउंडिंग में भी इंसान आपको बहुत तंग करते हैं, ठीक है? तो ये आपकी इंटरनल हीलिंग होती है। एक्सटर्नल हीलिंग भी उसी वे में करी जाती है जिस टाइम पे जिस चक्रा पे वर्क चल रहा होता है आपके, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें से आप गो थ्रू होते हैं अगर आप एक डिवाइन सोल के रूप में अपने आप को देखते हो। चूज़न वन आपने अपने लिए सुना होगा, तो ये आप चूज़न वन होते हो। ये भयंकर अवेकनिंग होती है, ये भयंकर पेन होता है आपकी लाइफ के। इन सब चीज़ों से निकल करके आप अपने फिर देखते हो कि अब मुझे क्या करना है। और एक थॉट हमेशा बचपन से रहता है कि मैं अलग हूँ और मुझे कुछ करना है, और ये सिंपल लाइफ मेरे लिए नहीं है, ठीक है? तो ये थॉट्स हमेशा से रहेंगे आपको, एंड ये एंड तक आपके चलते रहेंगे। एंड डेफिनेटली आप बहुत कुछ करने के लिए आए हो, तो आपको करना है। और वो समय भी आ चुका है अब आप लोगों का कि अब आपको करना है। और बहुत सारी चीज़ें अब देखना कि आपका जो चीज़ों को देखने का जो इंटरेस्ट है ना, वो भी चेंज हो चुका है होगा। आप अब ज़्यादातर अब उन चीज़ों पर फोकस करते हो जो अब आपके काम में आएंगी। लाइक पीपल प्लीजिंग थिंग अब आपको प्लीज़ नहीं कर पाती। अब आपको रियलिटी कनेक्ट करती है, और अब आप सिर्फ क्रेव करते हैं कि आगे क्या करना है, कोई रास्ता दिखाए, कोई सॉल्यूशन मिले, तो हम भी आगे बढ़े, ठीक है? तो बाकी अभी मैं राइट नाउ देखती हूँ कि अब कौन से चक्रा पे आपके वर्क चला हुआ है, ठीक है? तो अभी थोड़ा बहुत ना, वैसे भी आपको आजकल में थोड़ी सी बेचैनी हो रही होगी, तो वही मुझे तो थोड़ा सा हार्ट चक्र का ही लग रहा है। वैसे एनर्जी वाइज तो बाकी देखती हूँ मैं, क्योंकि आपको ज़्यादा, या फिर सैक्रल चक्रा, हाँ सैक्रल एंड हार्ट चक्रा दोनों की मिक्स होकर के आ रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील हो सकता है, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। और यस, पर्सनल पावर, ओके। आपका ना नॉलेज बहुत बढ़ रहा है आपका, लाइक आप एक चीज़ देखना, आपने ना एक ये चीज़ नोट ज़रूर की होगी कि आप ना कभी लाइक कोई चीज़ को प्रिपेयर करते हो ना, तो आपको उसके रिजल्ट इतने नहीं मिलते, ठीक है? और कि कभी एकदम से कोई रैंडम चीज़ आपके सामने आ गई और आपने कर दिया, वहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ को डिनोट करता है कि आपके पास ना कुछ एक डिवाइन विज़डम हो सकती है, ओके? ठीक है? तो आप अपने आप को ना डिवाइन विज़डम की हेल्प से देख सकते हो, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपको अगर कहीं किसी मैदान में भेज दिया जाए ना युद्ध लड़ने के लिए, और बिल्कुल कुछ भी ना दें आपको अस्त्र-शस्त्र, आप कहीं न कहीं से मैनेज करके वहाँ से वो चीज़ को जीत करके आओगे। दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़े। आप बिल्कुल मौके पर जाकर भी अपनी बाजी को अपने हाथ में लेकर आते हो। दिस काइंड ऑफ पर्सन यू आर। एंड इतना नॉलेज है आपके पास में, इतनी पावर है, स्ट्रेंथफुल पर्सन है आप। लाइक लोग डरते हैं कि हमें बहुत चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके साथ में आपके साथ में एक चीज़ ये भी है कि आप इंट्रोवर्ट भी हैं, ठीक है? आप अननेसेसरी में कहीं फालतू को अपने आप में नहीं एक्सप्रेस करते हैं, और वो एक ये फैक्ट होता है जो पर्सन इंट्रोवर्ट होता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं कलेक्ट करता रहता है, ठीक है? इंट्रोवर्सी होना काइंड ऑफ एक डायरेक्टली हमें कैसी एनर्जीज की तरफ हिंट देता है कि ये पर्सन जब बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे,
तो सबको चुप करा देंगे। अगर नहीं बोल रहे हैं तो जो जो बाकी बोल रहे हैं उनको बोलने दो। जो एक्सट्रोवर्ट जो एनर्जी है, जो वो फुदक फुदक के निकलती है ना, आप वेट करते हो उस एनर्जी को रिलीज होने का, फिर आपका टाइम आता है, जब आप बोलते हो तो फिर सब सुनते हैं। ठीक है, ये पर्सन आप हैं। ओके। एंड बहुत सारी चीज़ें आपने लाइक अपने हाथ में रखी हैं और हैं भी। कितना ही आपने अपनी लाइफ का दुख और सुख जितना भी झेला है, बट आपकी जो पर्सनल पावर है वो आपके हाथ में रही हैं। और लोगों ने बहुत ट्राई किया होगा कि आपको सैबोटेज करे या फिर आपको तंग करे, कुछ भी, बट आपके लिए ना एक प्लेस है और यूनिवर्स ने वो प्लेस पे आपको बिठा रखा ना, तो आप उस प्लेस से ऊपर जाओगे, कभी भी नीचे नहीं आओगे, चाहे आपके कितने भी टांगे खींचकर आपको कोई बुला ले नीचे। ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि आपका जो स्पिरिचुअल विजडम है वो बहुत इंक्रीज हो चुका है, बहुत अल्टीमेट लेवल पर इंक्रीज हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को मैं ये भी देख पा रही हूँ कि सब कुछ एक ऐसे लेवल पर जा रखी है कि आपका शायद पूरी तरह से कुंडलिनी अवेकनिंग हो रखी है। एंड आपका यूनिवर्स से जो कनेक्शन बनता है ना वो बहुत जल्दी बनता है। आप अगर देखो, मेडिटेशन करने का मन नहीं है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, कई बार नहीं होता है, नहीं करते हम, लेकिन जब आप मेडिटेशन का मन है और आप बैठते हैं तो आपका तुरंत कनेक्शन बनता है यूनिवर्स के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं वही चीज़ को डिनोट कर रहा है कि आपके पूरे के पूरे चक्रास की क्लिनजिंग हो चुकी है, जो बड़े लेवल पर होती है। ठीक है। एंड नॉलेज है, आपको बहुत सारा नॉलेज है, स्पिरिचुअल विजडम है। एंड यही आपका मकसद है कि आप लाइफ में आए हो धरती पर, तो लोगों को पीस एंड शांति के साथ में एक वो एग्जाम्पल सेट करके जाओ कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी चीज़ों को आप सिंपल रखते हैं उतने ही आप लाइफ की बेटरमेंट की तरफ जाते हो। ओके। एंड समटाइम मतलब आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। नंबर 29 इम्पोर्टेंट है, नंबर 36, नंबर 13 एंड 35 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए। ओके। 34, 32, आज तो काफ़ी सारी 30s की एनर्जी आ रखी है। तो आपका जो है लाइक ऐसा है कि आप ना सामने वाले पर्सन को बिना बोले भी बता सकते हो कि ये पर्सन राइट नाउ किस स्टेट ऑफ माइंड में है और ये क्या बोल सकता है और इसकी थिंकिंग कहाँ पर जा रही है। इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप। ठीक है। या फिर आपका एक्सपीरियंस लाइफ को लेकर कितना ज़्यादा हो चुका है और आप बहुत कुछ चीज़ों को दूर से ही देख करके मतलब बता सकते हैं। अब आप कोई बहुत रैंडम चीज़ होगी जहाँ पर आप पैर फंसाते हो और आप वहाँ पर मतलब कुछ आपको ड्रॉबैक मिलती होगी, नहीं, आपको पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पर मेरे को कोई लाइक मतलब मेरे को फंसाया जा सकता है या फिर मैं इनके टाइप का नहीं हूँ, मेरे इनके साथ नहीं बन सकती, तो आप पहले ही अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, आप घुसते नहीं उन चीज़ों में। ओके। तो एक सोशल जो सेपरेशन आपकी लाइफ में वो भी एक आपने पूरी तरह से मेंटेन कर लिया है। किन लोगों से आपको बात करनी है, किन लोगों से आपको कितना टाइम देना है और किस लेवल तक की बात करनी है, वो आपने पूरी तरह से सरेंडर कर रखा है। एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। ठीक है। अब कहीं ना कहीं अब सिर्फ आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा ही सिनेरियो इस टाइप में निकल के आया है। ये जिस सोल के लिए निकल के आया है ना, वो सोल मतलब आपका कंप्लीट है, आपका सब कुछ साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। आपको मैं साइकिल उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ जो कार्मिक है। आप उस चीज़ से मत डिनोट करना कि मेरी लाइफ में अभी खुशियाँ तो उतनी नहीं आई हैं जितनी मैं अभी चाहता था या चाह रही हूँ। जो मुझे दिख रहा है वो आया तो नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। वो कब आएगी, वो डिवाइन टाइमिंग पे आएगी। बट लेकिन एक ट्रांजिशन फेज होता है ना कि आपने अपने नेगेटिव कर्मास को झेल लिया पूरी तरह से, अब एक ट्रांजिशन में है, अब उस लाइट तक कैसे जाया जाए। तो आपने पूरी तरह से यूनिवर्सल लाइट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। कॉस्मिक लाइट आपके लिए वर्क करती है, हैप्पीनेस वाली लाइट आपके लिए वर्क करती है और आप उस लाइट की तरफ बढ़ रहे हो। ओके। सोल की हीलिंग चल रही है, क्योंकि वही है ना, जब इतने मार पड़ती है, इतनी सारी वो चीज़ों से आपने गो थ्रू किया। अब आप एक चीज़ देखो कि जब आपने 20 से 30 साल तक अपने चक्रास पे के हीलिंग क्लिनजिंग करवाई है एंड लोगों से बाहर कार्मिक अकाउंट से आपने लाइक डील किया है, तो अब आपकी जो सोल की हीलिंग है वो भी टाइम लेती है। सोल की हीलिंग टाइम लेती है, ऐसा नहीं है कि वो हफ्ते में हो गई, महीने में हो गई है, तो वो भी अच्छा खासा टाइम लेती है। तो वो सोल हीलिंग का टाइम चल रहा है। तो
अभी आपको जितना हो सके मेडिटेशन पे फोकस करना है, क्योंकि अब राइट नाउ अगर आपकी लाइफ को कोई चीज़ ठीक कर सकती है तो वो मेडिटेशन है, क्योंकि आप बाहरी रूप से सारे एफर्ट डाल चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। अब आपको सिर्फ मेडिटेशन करना, मेडिटेशन से आपको सारे के सारे जवाब दिए जाएंगे। ठीक है। हो सकता है कि आपने कोई टैरो रीडिंग भी करवाई हो अपने लिए, अपने आप को जानने के लिए, और अपने चीज़ों को रास्ते पर लाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे ओम का अगर कोई मेडिटेशन करे तो वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा, एक ना मेडिटेशन होता है, तो मतलब मैं बता रही हूँ, अगर आपका मन करे तो कर लेना। अ, वैसे तो ना बहुत फॉर्म होती है मेडिटेशन की, मतलब सबका अलग होता है कि आप कैसे करते हैं। तो एक सोहम करके सोहम मंत्र है, जो कि लॉर्ड शिवा कर का मतलब बोला जाता है कि लॉर्ड शिवा अपने जो मेडिटेशन, जो मोस्टली जो मेडिटेशन है वो सोहम के नाम से मंत्र के चैंटिंग से करते हैं। तो जब आपको आपको बिल्कुल शांत होकर के एक जगह पर भी बैठ करके तो डीप ब्रीथ करना है, और अपने आप को फिर रिलैक्स कर लेना है। जब आप ब्रीथ करोगे ना, ब्रीथ इन करोगे तब आपको बोलना है सो। ठीक है। जब आप ब्रीथ आउट करोगे तब आपको बोलना है हम। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ना एक वो चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा, कि कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन में ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं, चीज़ें चलती हैं माइंड में। तो जब आप जैसे ब्रीद इन के टाइम पे सो किया आपने, फिर हम, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान आपकी आपकी ना ब्रीद सांसों पर रहेगा, और उस चीज़ को आप साथ साथ बोलोगे, फील करोगे। तो कुछ टाइम के लिए आप अपना सराउंडिंग से कनेक्शन ज़रूर ख़त्म कर पाओगे। और ये प्रैक्टिस है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होगा, बट लेकिन बाद में आप कर पाओगे, कर लोगे आप लोग। ओके। तो ये चीज़ को प्रैक्टिस करना। एंड बाकी दिस इज़ द अल्टीमेट, लाइक मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये वाले कार्ड्स निकल के आएंगे। मुझे था कि अभी आपकी जो एनर्जीज हैं वो लोअर चक्रास में वाइब्रेट कर रही है, बट यहाँ पर एक भी बस एक चक्रास की आपकी यहाँ पे वो भी सोलर प्लेक्सिस मणिपुर चक्रा की एनर्जी निकल के आई है, और वो भी आपकी पर्सनल पावर को डिनोट कर रहा है, जो कि आपने अपनी मुट्ठी में ले ली है। ठीक है। विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड बाकी सारे की सारी जो एनर्जी है वो आपकी हायर लेवल चक्रास पर वाइब्रेट हो रही है। तो यू नीड, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक होने की ज़रूरत है। एंड मैं अब टैरो से देखती हूँ कि अगर आप इन एनर्जीज में मेंटेन रखते हैं अपने आप को, और इससे भी ऊपर अगर आप अपने आप को लेकर के जाते हैं, तो यूनिवर्स आपको देते क्या है। ओके। तो देखते हैं फिर अभी, लाइक अगर आप अपने आप को इन एनर्जीज में टैप इन कर चुके हैं तो यस, कुछ नाइस। ओके। स्ट्रेंथ। देखो, दो कर्मास के कार्ड है, वन सेलिब्रेशन का कार्ड है, एंड द फुल की एनर्जीज हैं। बहुत, अगर आप अपने आप को इसी एनर्जीज में रखते हैं ना, तो जो सबसे लाइक अभी आज की जो, देखो आपके मन की जो रिक्वायरमेंट हो वो अलग चीज़ है, बट लेकिन जो यूनिवर्सल एनर्जीज जो आपको देंगी ना, अगर आप इन एनर्जीज पे चलते हैं, तो वो ये है कि आपको आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और आपका जो रुका हुआ पैसा है, जो आपकी किस्मत में जो चीज़ें हैं, वो अब आपको दी जाएंगी। एंड द वर्ल्ड का कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये डेफिनेटली शो करता है कि आप, ये डबल कंफर्मेशन है कि आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को फिनिश कर चुके हैं। ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप अपनी रीडिंग्स को अपने हिसाब से देखना, क्योंकि हर रीडिंग हर इंसान के लिए नहीं होती, ये कलेक्टिव की रीडिंग है। बट ये जिसकी भी निकल के आ रही है, आप कर चुके हो अपना कंप्लीशन, आप अपनी चीज़ों को समझ चुके हो, शांति आ चुकी है। और कहीं ना कहीं अब आपका जो सिर्फ ज़्यादा मोटिव रहता है कि मैं फाइनेंस को अपनी पूरी तरह से स्टेबल कर लूँ, हैंडल कर लूँ, और कोई ऐसी की स्किल आपके अंदर यूनिवर्स ने ज़रूर दी है, जिस पे अभी आपने वर्क स्टार्ट किया है, और यही स्किल आपको लाइक एक ऐसी जगह पर लेकर के जाएगी जहाँ पर आपको एक पावरफुल स्टेटस के रूप में लोग देखेंगे। ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिकता है वो आपके चेहरे से झलकती है, और अगर अगर अभी नहीं है तो वो बिल्कुल झलकेगी सामने निकल कर जब आप जाओगे।
आपकी सिर्फ चुप्पी और शांति भी कहीं किसी एक प्लेस पर बहुत लोगों को एम्फेसाइज करके जाएगी, ठीक है। तो आप इस वाले स्टेट में जा रहे हो एंड स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके अंदर में हर एक वो डिसीजन को लेने के लिए जो कि आपकी अब सोल को खुश करेगा, जो कि अब आपकी सोल की तृप्ति के लिए, जो सोल की हैप्पीनेस के लिए, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं, ठीक है। तो 8 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप अपने आप को इन्हीं एनर्जीज में रखते हैं, और सेम इन एनर्जीज का रखने का मतलब है द फूल, कि आपको बिल्कुल सेम चलते जाना है, आपको कहीं नहीं रुकना है, बहुत सही जा रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर आपको कभी कंफर्मेशन चाहिए थी कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, रास्ता गलत तो नहीं है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो भी चीज़ को सोच करके जा रहे हो वो होने वाला है। और कहीं ना कहीं कोई अगर चमत्कार भी हो आपके लिए लाइफ में, तो भी आप आश्चर्यचकित मत रहना, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं। एंड बहुत सारी यंग एनर्जीज में टैप इन करने के लिए जा रहे हो, लाइक अपने आप को फिर से एक अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से देखना, नई खुशियों को देखना, मतलब ठीक है, यंग है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ न्यू, ब्रांड न्यू, ठीक है। एनर्जीज ब्रांड न्यू है, आपकी एज मैटर नहीं करती यहाँ पे, बट एवरीथिंग इज़ ब्रांड न्यू फॉर यू। तो क्योंकि आपकी एनर्जीज नहीं है, ओके। तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है, या फिर आपको दिख रहा है, या फिर होने वाला है। तो अपने आप को इन्हीं एनर्जीज में रखना, बाकी फिर यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे, ओके। एंड अल्टीमेटली जीत आपकी ही होगी। ये देख रहे हो, ये डिवाइन का हाथ है, और ये स्वर्ड्स, और इस स्वॉर्ड के ऊपर जो क्राउन, और क्राउन के ऊपर ये फिर सारे फ्लावर्स, ये सब कुछ आपकी ही है, और ये जीत आपकी है। और कहीं ना कहीं जो आपने अपनी सच्चाई को मेंटेन रखा, ये उस सच्चाई की जीत है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड टैरो का भी बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।